आई विल स्टार्ट विथ पॉइंट ए। अब मैं उसको क्या करूंगा, रोटेट भी कर रहा हूं देखो, और अंदर भी जा रहा हूं धीरे धीरे। एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, इतना हो गया। क्यों फिजिकली करके दिखा रहा हूं, क्योंकि जब आपको ये फिजिकली पता रहेगा कि कर्व कैसे तैयार होता है, तो उसके डिस्क्रिप्शन से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे देखो अभी यहाँ पे ज्वाइन द पॉइंट्स विद द स्मूथ कर्व, ये डिस्टेंस ना, तो यहाँ तक पॉइंट भी रहेगा, तो यहाँ तक उसने पहुंचना एक्सपेक्टेड है। इन दिस वे वी गेट अवर स्पाइरल लाइक दिस, इस तरह से स्पाइरल मिलेगा आपको, ठीक है। फिर 7 देखो, 7 का 7 तक पहुंचा दिया, 8 का 8 तक पहुंचा दिया, 9 का 9 तक। जैसे मैंने बताया सारे नंबर्स ऊपर ही रहेंगे, 1 से 6 तक गया, फिर 7 से 12 तक पहुंच गया। Hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous sessions we have seen many of the engineering curves. In the continuation of that, in the today's session we are going to discuss spiral. So before starting this session, let me request you, if you are watching me on YouTube and after watching this video, if you find this video worth, please hit the like button. If you are new to my channel, please subscribe it. You can give me your suggestions in comment section, and if you have any kind of questions, you can ask me there. I'll try to answer them. So without wasting time, let us start spiral. तो स्पाइरल समझने के लिए हमें एक लिंक लेना पड़ेगा। जैसे ये लिंक है, समझो ये पेन, ये मेरा एक लिंक है, तो ये इसको कुछ लेंथ है, सही है, इसको 2 एंड्स भी है, राइट। सो अगर मैं इसको ओ नाम देता हूँ, इसको ए नाम देता हूँ, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ, सो दिस इज अ लाइन, ओके, एंड दिस one end of the line is, let's say this is O and this one is A, right। अभी हमें करना क्या होता है, इस लाइन को हम रोटेट करेंगे, इसलिए मैंने उसको नाम दिया है रोटेटिंग लाइन। क्या करना रहेगा, इस लाइन को क्या करेंगे, एक एंड, किसी भी एक एंड पे रोटेट करेंगे। जैसे ओ एंड पे अगर मैं रोटेट करता हूँ तो कैसे रोटेट होगा, इस तरह से रोटेट होगा, सही है। और रोटेट होने के बाद क्या तैयार होगा, एक सर्कल तैयार होगा। तो मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दिस इज अ सर्कल। अभी उसमें मैंने क्या किया है, उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है समझाने के लिए। तो क्या होगा, अभी अब तक कहाँ तक पहुंचे हमने लिंक AO लिया है, O को फिक्स किया है, और फिर हम O के अबाउट इस लिंक को रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अभी हमें करना क्या है, लिंक के ऊपर एक पॉइंट को लेना है। जैसे पॉइंट A है, इस पॉइंट A के यहाँ पे मैं इस लोकेशन पे एक पॉइंट लूंगा P, और उस पॉइंट का मुझे लिंक के अलॉन्ग मूव करना है। जैसे मैं A से लेके उस पॉइंट को लेके जाता हूँ O तक, तो क्या करेगा, वो रेडियल डिस्टेंस कवर करेगा, और वो कहाँ तक पहुंचेगा, O तक पहुंचेगा, टूवर्ड सेंटर अगर लेके जा रहा हूँ, समझो। ये जब मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से उसको यहाँ तक मूव कर रहा हूँ, उस समय पे ये जब चल रहा है, ये मोशन चल रहा है, एक मोशन कौन सा है, ए से ओ तक जा रहा है पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या पॉइंट, सही है। उसी समय पे मैं क्या करूंगा, ये करते समय पे इस लिंक को रोटेट भी करता रहूंगा, इस लिंक को क्या करता रहूंगा, रोटेट भी करता रहूंगा, और मैं पूरा 1 रिवॉल्यूशन कन्वोल्यूशन कंप्लीट कर लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता हूँ। मतलब बाहर से निकला था, अंदर तक पहुँच गया, उतने समय में ये रोटेट भी हो चुका है 360 डिग्री। तो जो कर्व ट्रेस होगा उसे हम स्पाइरल बोलते हैं। तो कैसे होगा, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे देखो, यू कैन सी दिस, इज इट विजिबल प्रॉपरली। अभी इसमें मैंने क्या किया है, ये लिंक लिया है, ब्लैक लिंक दिख रहा है आपको, यस, दिस ब्लैंक लिंक इज हिंज्ड एट दिस पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, ट्रेसर लगाऊंगा। ट्रेसर कहाँ पे है, इनिशियली पॉइंट ए पे है, तो ये सबसे बाहर वाली लोकेशन पे यहाँ पे ट्रेसर है। अभी हमें करना क्या है, ट्रेसर को नज़दीक भी लेके जाना है। मैं मतलब उसको नज़दीक भी लेके जाऊंगा, और ये लिंक को रोटेट भी करूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट भी करूंगा, और ए से ओ तक उसको मूव भी करूंगा। ये दोनों मोशन में अगर साइमल्टेनियसली करता हूं, तो ये जो पॉइंटर है कौन सा पाथ ट्रेस करता है वो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व दिस। आई विल स्टार्ट विथ पॉइंट ए। अब मैं उसको क्या करूंगा, रोटेट भी कर रहा हूं देखो, और अंदर भी जा रहा हूं धीरे धीरे। और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होते होते मैं पूरा अंदर तक पहुंच गया। तो क्या तैयार हुआ, इज इट विजिबल प्रॉपरली, यस और नो। सो मैंने क्या किया, यहां से मैंने निकला था, तो मैं रोटेट कर रहा था इसको, मतलब ये 180 360 डिग्री रोटेशन भी कंप्लीट हुआ। उसी समय पे ये पॉइंट यहां से यहां तक भी पहुंच गया, आपने देखा होगा, यहां तक मैं यहां तक पहुंच गया। अगर फिर से देखना चाहते हो तो उसको रिवाइंड करो, वीडियो को फिर से एक बार देखो क्या कर रहा हूं मैंने यहां से स्टार्ट किया होगा, फिर से मैं वहां पे ही पहुंच गया, मतलब सेंटर तक पहुंच गया, सॉरी, उस लिंक को फॉलो करके ए से लेके ओ तक पहुंच गया। उस समय में जो पाथ ट्रेस हुआ, ये जो पाथ आपको दिख रहा है, इस पाथ को बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है। ये किसका स्पाइरल है,
ये वन कन्वोल्यूशन का स्पाइरल है. दिस इज द स्टैंडर्ड आर्किमिडियन स्पाइरल. आर्किमिडीज वाज द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस, so that is it is named after his name, आर्किमिडियन स्पाइरल. ठीक है, तो ये सिंपल आर्किमिडियन स्पाइरल होता है, इस तरह से दिखता है. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसी को ही पूछते हैं, इसी को ड्रॉ करना रहेगा हमें. इसमें भी वेरिएशन हो सकते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचते समय पे एक रिवॉल्यूशन मैंने कंप्लीट किया, तो मैं रोटेशनल स्पीड बढ़ा देता हूँ और 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ कर्व तैयार होगा. ठीक है ना, तो वो भी स्पाइरल ही है. तो उसके मॉडिफिकेशंस हो गए 1.5 कन्वोल्यूशन, 1 कन्वोल्यूशन, 2 कन्वोल्यूशंस लाइक दैट. ओके, so let us learn how to draw this. Let me show you here first. So we have got spiral like this. Okay, तो क्या किया था हमने, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ओ तक पहुंच गए, मतलब हमने रेडियली इनवर्ड लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल किया है. उसी समय पे हमने रोटेशनल डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है. ओके, तो लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मैं एक साथ करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, स्पाइरल मिलता है. तो इसका डेफिनेशन देख लो क्या है. स्पाइरल इज अ कर्व ट्रेस्ड बाय पॉइंट मूविंग यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. का कैसे मूव हो रहा है वो, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव हो रहा है. एट द सेम टाइम व्हाइल द लाइन इटसेल्फ इज रोटेटिंग. लाइन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. जिस लाइन के अबाउट वो मूव हो रहा है, जिस लाइन के अलॉन्ग वो मूव हो रहा है, वो लाइन भी रोटेट कर रही है. ठीक है, तो दैट इज हाउ वी गॉट द स्पाइरल. अभी ये स्टैंडर्ड आर्किमिडियन स्पाइरल है एक कन्वोल्यूशन का, इसे हमें ड्रॉ करना सीखना है. तो क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे बाहर वाले रेडियस का. ठीक है, उसे 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. अभी उसका इसमें लॉजिक क्या है समझो, इसमें 2 टाइप के डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट. कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कौन कौन सा टाइप के डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एक लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और दूसरा क्या है, एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ठीक है, इस तरह के दो टाइप का डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, तो इसका बेसिक लॉजिक हल क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम 12 हिस्सों में अगर लीनियर डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं तो एंगुलर डिस्टेंस को भी 12 हिस्सों में डिवाइड करना है. ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उसको 12 हिस्सों में डिवाइड करना है. वैसे ही कितना टोटल एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको 12 हिस्सों में डिवाइड करना है. ठीक है, तो जैसे देखो, अगर हम एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो हम सर्कल को अगर 12 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, ए से ओ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लीनियर डिस्टेंस. तो ए से ओ इस लेंथ को भी 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया लीनियर प्रोपोर्शनेट. ओके, अगर वो 2 कन्वोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो 2 कन्वोल्यूशन में कितने एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, ये 12 इससे पहले हो गए, उसके बाद फिर से 12 कवर करेगा, मतलब 24 सेगमेंट्स इट विल कवर इन एंगुलर डायरेक्शन. राइट, सो वील हैव टू डिवाइड दिस लाइन इन 24 सेक्शन, 24 सेगमेंट्स. लाइक दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट. ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, समझो टोटल डिस्टेंस ए से यहां तक ट्रैवल किया है, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, इतना हो गया. और एक कितना टाइम में कर रहा है, एक कन्वोल्यूशन में कर रहा है, तो कन्वोल्यूशन के 12 हिस्से हो गए और ये इसके सर्कल के 12 हिस्से हो गए. इसलिए क्या करना पड़ेगा, ए से बी तक का डिस्टेंस भी हमें 12 हिस्सों में, मतलब डायमीटर को हम 12 हिस्सों में उस टाइम पे डिवाइड करेंगे. ऐसे प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा जाता है, इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ. आपको यूनिवर्सिटी लिए 99% केस में आपको यही स्पाइरल आने वाला है, इतना सिंपल केस ही आने वाला है. सो लेट अस लर्न फर्स्ट दिस and then we can discuss the other possibilities also. Okay, so before starting the question I can explain the applications of the spiral. There are n number of applications, like it is mostly used in helical gears. You can see the photograph. Helical gears have the teeth like this which are along the spiral part of the curve. Right, cam profiles are some of the cam profiles are spiral. वॉच मैकेनिज्म स्प्रिंग्स जो आपने देखे होंगे बहुत बार, बच्चों के खिलौने में भी होती है. देन स्क्रॉल प्लेट होता है, लेथ चक, जो आपको लेथ मशीन अगर आप पढ़ोगे, जैसे इंजीनियरिंग में भी शुरू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर सब्जेक्ट है आपको, तो लेथ मशीन का चक देखा होगा आपने, तो उसमें भी स्क्रॉल प्लेट जो होता है उसमें स्पाइरल होता है. ठीक है, क्लैम्प्स, बहुत सारे जिग्स एंड फिक्चर्स में जो क्लैम्प्स होते हैं वो स्पाइरल कर्व यूज़ करते हैं. तो दीज आर दी एप्लीकेशंस. सो नाउ लेट अस लर्न हाउ टू ड्रॉ द स्पाइरल विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. इस एग्जांपल को हम देखेंगे, इसको रीड करेंगे, इसका क्या गिवन डाटा है वो देखेंगे. अब यहाँ बहुत बार मैं बताता हूँ कि हमें कर्व सिर्फ कैसे ड्रॉ करना है इतना पता होना जरूरी नहीं है. बहुत बार कर्व का नाम देते नहीं है क्वेश्चन में, हमें डिस्क्रिप्शन से आइडेंटिफाई करना होता है. इसलिए मैं ये जो मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ, ये सब कुछ जो करके दिखाता हूँ, इसका पर्पज़ वही है कि अगर आपको एक बेसिक पता है कि ये कैसे तैयार हुआ है, तो उस लैंग्वेज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कर्व कौन सा है. देखो, अभी ये इस लैंग्वेज में, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि ये स्पाइरल ड्रॉ करना है. अभी आपको पता है कि ये लेक्चर स्पाइरल का है, ठीक है ना, तो आपको ये आसान है समझने के लिए कि ये स्पाइरल ही ड्रॉ करना रहेगा, तो इसी टाइप का मोशन आएगा. अब मुझे बताओ, आपने 8 से 10 कर्व पढ़ चुके हैं अभी तक, अभी एग्जाम में गए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आपको थोड़ी पता है स्पाइरल का है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पढ़ के उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये स्पाइरल है ऐसा। वो कब समझेगा, जब मैं ये मॉडल्स मैंने सब कुछ समझाए, हर कर्व के लिए मैंने ये मॉडल बनाया है। क्यों बनाया है, क्यों फिजिकली करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आपको ये फिजिकली पता रहेगा कि कर्व कैसे तैयार होता है, तो उसके डिस्क्रिप्शन से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, 120 mm लॉन्ग लिंक OA लिंक है 120 mm, इसकी लेंथ कितनी है 120 mm OA एट यूनिफॉर्म रोटेट्स अबाउट O, ये O पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है। वहां से विजिबल नहीं है तो इसको दिखाता हूं, दिस इज पॉइंट O, ठीक है, O पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, दिस इज A पॉइंट, राइट। अब पॉइंट P, अब कोई भी पॉइंट P ले लिया, कहां से, इनिशियली एट A, इनिशियली कहां पे हो, A पे है, मूव्स अलोंग AO, कहां पे मूव हो रहा है, अलोंग AO मूव हो रहा है, मतलब A से O तक जा रहा है, AO एट यूनिफॉर्म रेट, रीचेस O, A से निकला है इनिशियली एट A, रीचेस O तक पहुंच गया है ड्यूरिंग 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिंक। तो ये होते समय पे ये लिंक एक रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट कर रहा है इस तरह से। सो इसने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचा, उतने समय में ये P पॉइंट यहां से निकला, यहां तक पहुंच गया। तो कौन सा पाथ ट्रेस होगा, ये आप तब आइडेंटिफाई कर पाओगे आप जब आपने ये देखा होगा। तो अब आप समझ गए कि यहां से यहां जा रहा है, रोटेट भी हो रहा है, मतलब स्पाइरल है, ठीक है। एंड दैट इज वाई दे सेड दैट कि ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट P फॉर द 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द लिंक। और बहुत बार इसमें एडिशन क्या होता है, नेम द कर्व एज वेल, और कर्व को नाम देना ही पड़ता है, तो उसको नाम देना है, तो नाम देने के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो दैट इज स्पाइरल, ओके। तो अभी हमें यही ड्रॉ करना है, ये जो मैंने ड्रॉ करके ये करके बताया था, इसको ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम O पॉइंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सेंटर मिल गया। रेडियस कितना लेना है, लिंक का लेंथ कितना दिया है 120 mm रेडियस लेना है, और सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर 12 सेंटीमीटर आपके पेज में बैठता है, शायद बैठ जाएगा, नहीं बैठा तो स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 120 12 सेंटीमीटर ले लो लेंथ, और एक सर्कल ड्रॉ करो। चलो करो मेरे साथ। तो दिस इज द एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आई हैव ड्रॉन फर्स्ट, उसको परपेंडिकुलर एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, सेट स्क्वायर यूज करो। तो दिस इज वर्टिकल एक्सिस, दो एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, 120 mm रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। अभी रेडियस दिया है, मतलब ये कहाँ से आइडेंटिफाई होगा, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, ठीक से रीड करना है। तो आई हैव टेकन 120 mm रेडियस इन कंपास, विल ड्रॉ द सर्कल नाउ। सो दिस इज व्हाट द सर्कल वी हैव गॉट। अभी हमें पॉइंट O और A को नाम दे देना है, दिस इज O and this is A, okay। So now what next, we have to divide the circle in 12 equal parts. How to divide that, उसके लिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखना है, इस तरह से प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रखो, इधर से 30 डिग्री मैच करो, पॉइंट मार्क करो, 60 डिग्री मैच करो, पॉइंट मार्क करो, इधर से 30 डिग्री ले लो, पॉइंट मार्क करो, 60 डिग्री ले लो, पॉइंट मार्क करो। फिर क्या करना है, इस चारों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करके एक्सटेंड भी करना है दूसरी साइड पे। तो यहां से अगर इस तरह से एक्सटेंड करोगे, इसको इधर एक्सटेंड करो, इधर इसको एक्सटेंड करो, इधर इसको एक्सटेंड करो, इस तरह से क्या मिलेंगे, 12 पार्ट्स मिल जाएंगे। करो मेरे साथ। 30 डिग्री पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया, इस साइड पे 60 डिग्री पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करूंगा, फिर इधर एक 60 डिग्री पे लाइन लगाया, इधर एक 30 डिग्री पे एक लाइन लगाया। तो इस तरह से 4 लाइन्स यूज करके मैंने 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देते हैं, ठीक है। सो पॉइंट P कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, पॉइंट P यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। सो ये नंबर 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस विल बी 12, ठीक है। 12 पार्ट्स हो गए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड दिस लिंक AO इन 12 पार्ट्स। क्यों करना है इसको 12 पार्ट्स में, क्योंकि मैंने बताया 1 कन्वोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो कितने पार्ट्स होते हैं सर्कल के, 12 पार्ट्स, 12 सेगमेंट्स, 12 सेक्टर्स को कवर करता है 1 रिवॉल्यूशन में। इसलिए लीनियर डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया, उस टोटल डिस्टेंस को भी 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो A से O तक ट्रैवल किया, इसलिए इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है। OA लिंक इज हाउ मच, इट इज 120 mm, एंड दैट इज व्हाई आवर रेडियस विल बी आल्सो 120 mm। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सो एक हिस्सा कितने का आएगा, 120 डिवाइड बाय 12 विद हाउ मच, 10 mm, राइट। हमने 12 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है। देयर इज हाउ मच, हाउ मेनी कन्वोल्यूशंस, 1 कन्वोल्यूशन। रिवॉल्यूशन बोलो कन्वोल्यूशन बोलो एक ही चीज है, 1 रिवॉल्यूशन। देयरफॉर सर्कल के कितने हिस्से किए हमने, 12 पार्ट्स,
एंड दैट इज वाई फॉर लीनियर डिस्टेंस ऑल्सो वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 12 पार्ट्स। ठीक है, सो नाउ ए टू ओ को मैं 12 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, करो फटाफट, एक एक सेंटीमीटर पे मार्क्स लगाओ। सो इन दिस वे हैव डिवाइडेड एओ लाइन इन 12 पार्ट्स। नंबरिंग कर दो, नंबरिंग पी ऑलरेडी हो चुका है तो आगे नंबर दूंगा 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड द सेंटर इज 12। ओके, इस तरह से नंबरिंग कर लिया। अभी हमें क्या करना होता है, हर बार सेंटर ओ को लेना है और 1 तक डिस्टेंस लेना है, रेडियस O to 1 इन कंपास, O एज सेंटर, 1 लाइन के ऊपर मार्क करो, जहां पे 1 सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट सर्कल का, वहां तक लेके जाओ। फिर O to 2 ले लो, वहां से 2 तक जाओ, बहुत आसान कर रहे हैं। ठीक है, फिर O to 3 ले लो, वहां से 3 तक जाओ, फिर O to 4 ले लो, वहां से 4 तक जाओ। इस तरह से आपको कंटिन्यू करते जाना है 12 पार्ट्स तक। ठीक है, और जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको बाद में ज्वाइन कर देना है। बहुत ही सिंपल कर है, सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए। पहला ही अगर सिंपल आर्किमिडियन आ गया तो इससे आसान नहीं है क्वेश्चन कोई। ठीक है ना, सो लेट अस डू दैट, डू विथ मी। सो O to 1 रेडियस इन कंपास, mark the arc up to segment 1 like this. हो गया, O to 2 in compass, mark the arc up to segment 2 like this. Next, O to 3 in compass as radius, mark the arc on segment 3. Next, O to 4 in compass as radius, mark the arc up to segment 4. O to 5 in compass, mark the arc up to segment 5. Next, O to 6 in compass, mark the arc up to segment 6. Now after this you can go to the segment 7 from this direction also. यहाँ से जाओ, इस तरह से जाओ, छोटे आर्क्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ इधर से ही जाना, अच्छा दिखता है, तो एक ही डायरेक्शन में से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यू कैन कंटिन्यू इन आइदर डायरेक्शन एज वेल। सो 7 तक जाना है हमें, O to 7 कंपास में लिया और 7 तक पहुंच गए। O to 8 इन कंपास, मार्क द आर्क अप टू सेगमेंट 8. O to 9 in compass, mark the arc up to segment 9. O to 10 in compass, mark the arc up to segment 10. And last one, O to 11 in compass, mark the arc up to segment 11. Because 12 number point is at O itself. तो हमें 12 पॉइंट्स मिल चुके हैं, इन सारे 12 पॉइंट्स को पिन करो और स्मूथ कर्व से उसको ज्वाइन करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पाइरल मिल जाएगा। सो लेट अस पिन दैट। सो ज्वाइन द पॉइंट्स विद द स्मूथ कर्व, this way we can get our spiral. So name the curve, okay, and show the radius, okay. So radius दिखा दिया, spiral का नाम दे दिया, OA point को mark कर दिया। You can number the points as well, like P1, P2, P3, P4 like that, okay. So that is how we have completed this question. So now let us see some variations in the spiral. अगर हमारा distance travel अगर A से यहाँ तक जाता है तो क्या होगा, अगर ये 2 कन्वोल्यूशन 1.5 कन्वोल्यूशन कंप्लीट करता है तो क्या होगा, अगर इसने यहाँ से यहाँ तक जाके फिर वापस आ गया एक रिवॉल्यूशन में तो क्या होगा। इस तरह के अगर वेरिएशंस करते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। एज पर एज यूनिवर्सिटी एग्जाम इज कंसर्न, दिस इज सफिशिएंट, इतना कर लेते हो तो सफिशिएंट है। आगे का लेक्चर जो कंटिन्यू करोगे, अगर इंटरेस्ट है, मजा आ रहा है समझने में तो सुनिए। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ दिस स्पाइरल। क्या पूछा है देखो, ड्रॉ एन आर्किमिडियन स्पाइरल ऑफ 1.5 कन्वोल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन बोले हैं, 1.5 रिवॉल्यूशन। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रेडिया बीइंग 125 mm एंड 35 mm रिस्पेक्टिवली। सो 2 रेडियस दे दिया है हमें, एक आउटर रेडियस दिया है 125 mm और इनर रेडियस दिया है 35 mm। इसका क्या मतलब है, तो हमें पता है भाई स्पाइरल क्या होता है, स्पाइरल मतलब पॉइंट मूव होता है, अलॉन्ग रेडियस मूव होता है। तो वो बोल रहा है कि बाहर की रेडियस जो है वो 135 है, समझो ये सेंटर है हमारा, तो यहाँ से 135 mm पे मैं आऊँगा तो एक पॉइंट मिलेगा मुझे बाहर की रेडियस। दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, 125 mm। एंड अंदर की रेडियस एक अलग रेडियस है जिसका डिस्टेंस दिया उसने, कितना है 35, तो यहाँ पे कहीं पे है वो, जिसका ये अंदर का डिस्टेंस कितना है 35 mm है। इतना इंफॉर्मेशन दिया है स्पाइरल बोलने के लिए, ड्रॉ करने के लिए बोला है। और क्या बोला है, 1.5 रिवॉल्यूशन कन्वोल्यूशन कर रहा है। मतलब क्या, अभी देखो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेगा हमारा पॉइंट P, लेट्स से दिस इज P विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल रीच अप टू हियर। सो अगर समझो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो इन यहाँ तक ही ट्रांसफर करने वाला है, O तक नहीं जाने वाला। और ये होते समय पे ये लिंक रोटेट भी होता रहेगा, और कितना रोटेशन कंप्लीट करेगा, 360 पूरा करके फिर से 180 कंप्लीट करेगा, मतलब 1.5। सो 1.5 कन्वोल्यूशन मतलब कितना, 360 डिग्री प्लस आधा रिवॉल्यूशन मतलब 180 डिग्री, इतना करेगा। अभी 360 डिग्री के लिए कितने पार्ट्स होते हैं हमारे पास, 12 पार्ट्स। तो 180 डिग्री के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, उसके 6 पार्ट्स, तो कितना बन जाएगा टोटल 18 पार्ट्स। तो सर्कल तो वैसे 12 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, लेकिन उसको नंबरिंग बार बार करेंगे। मतलब समझो जैसे
ये सर्कल है, तो क्या करेंगे, पहले 12 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेंगे। तो अगर यहाँ से नंबर शुरू करता हूँ 1 2 3 11 और 12, ये 1 रिवॉल्यूशन हो गया। फिर दूसरा रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट होगा तो 12 के बाद कौन आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, और फिर यहाँ पे 16 17 और फिर से 18। तो फिर 18 कंप्लीट करने के बाद देखो 180 डिग्री कवर कर रहा है, मतलब ये 360 हो गया, फिर से 180 हो गया। तो इतना रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करने वाला है, 1.5 कन्वोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो सर्कल के 18 हिस्से इस तरह से करने हैं। और लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है कितना है, देखो 125 माइनस 35 कितना हो जाता है 90 mm। तो उसके कितने बनेंगे 18 हिस्से बनेंगे, 18 पार्ट्स। तो यहाँ से एक से लेके 18 तक नंबर करोगे, इस तरह से नंबरिंग करोगे। और सेम प्रोसेस जो हमने फॉलो किया, 1 का आर्क 1 तक, 2 का आर्क 2 तक, 3 का आर्क 3 तक, इस तरह से कर्व कंप्लीट करोगे तो स्पाइरल बन जाएगा। तो इन दिस वे मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ठीक से लिख के रखा है। क्या लिखा मैंने, 1 रिवॉल्यूशन के लिए अगर 12 पार्ट्स ले रहे हैं तो 1.5 रिवॉल्यूशन के लिए कितने लेते हैं 18 पार्ट्स लेंगे। और उतने डिस्टेंस में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, ए से बी तक जा रहा है, कितना डिस्टेंस आएगा 90 mm। तो 90 mm की कितने पार्ट्स करेंगे 18 पार्ट्स करेंगे, जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 18 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सर्कल को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर से उसको आगे वाले 18 पार्ट तक कंप्लीट करना है। ये दिखेगा कैसे, देखो अभी, कैन यू सी दिस। मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई होप यू कैन सी दिस। यहाँ पे मैंने ए पॉइंट दिया है, बी तक ट्रैवल करने वाला है, कितना mm है 90 mm ट्रैवल करने वाला है। पोल तक नहीं जाएगा, ये जो ओ पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेट होता है उसे पोल बोलते हैं। तो पोल तक नहीं जा रहा है, वो पॉइंट ए से लेके बी तक ही जाएगा, मतलब इतना ही रेडियस, इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। उतने टाइम में ये लिंक कितनी बार रोटेट हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन पूरा करके फिर हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके यहाँ तक पहुंच जाएगा। मतलब पॉइंट बी कहाँ आएगा, देखो ये डिस्टेंस ना, तो यहाँ तक पॉइंट बी रहेगा। तो यहाँ तक उसने पहुंचना एक्सपेक्टेड है, इस पॉइंट तक, ये पॉइंट तक। तो ये फाइनल लोकेशन हो गया उसका, ये इनिशियल लोकेशन हो गया पॉइंट का, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ, देखो कैसे आएगा स्पाइरल, कैसे दिखेगा। कैन यू सी दिस। अभी वो अंदर भी आ रहा है, 180 डिग्री हो चुका है आधा रिवॉल्यूशन, आगे वाला नेक्स्ट 180, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है देखो। अब फिर से आधा बचा हुआ, आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते करते वो कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। कैन यू सी दिस। तो इसने क्या किया है, ये रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, फिर ये आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, और कितने रेडियस तक पहुँच गया 35 mm वाले रेडियस तक पहुँच गया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है 35 mm, मतलब पॉइंट बी का फाइनल लोकेशन यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्पाइरल आता है 1.5 कन्वोल्यूशन के लिए। आप मैंने जो प्रोसेस बताया इसको कंप्लीट करोगे और पॉइंट्स मार्क करोगे, मैं करके दिखाता हूँ। ये होमवर्क है आपको, यहाँ पे करना नहीं है, मैं कंप्लीट करूँगा फिर दिखाता हूँ। तो इन दिस वे वी गेट अवर स्पाइरल लाइक दिस, इस तरह से स्पाइरल मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपको होमवर्क पे कंप्लीट करना है, इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए अगर इंटरेस्ट है तो। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी अनदर वेरिएशन। इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है, रॉड ए बी 90 mm लॉन्ग, ए बी की लेंथ कितनी है 90 mm, इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली अबाउट बी, मतलब बी के अबाउट रोटेट हो रहा है, ए बी लेंथ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 90 mm। मतलब यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 90 mm। ड्यूरिंग द टाइम रॉड कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन बोला है 1 रिवॉल्यूशन, मतलब सर्कल के कितने हिस्से आएंगे 12 पार्ट, मतलब डिस्टेंस के कितने हिस्से आएंगे 12 पार्ट। इतना तो क्लियर है, मतलब लीनियर डिस्टेंस भी हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है और सर्कल को भी 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इतना क्लियर हो गया। आगे पढ़ो। पॉइंट पी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहां से स्टार्ट कर रहा है, पी ने यहां से ए से स्टार्ट किया है, मूव्स अलोंग द रॉड यूनिफॉर्मली टू बी, अलोंग द रॉड जा रहा है पॉइंट बी की तरफ, बी तक पहुंच गया अप टू बी, एंड रीचेज बैक टू पॉइंट ए, रीचेज बैक टू पॉइंट ए, यहां से जाके वापस आता है और फिर से पॉइंट ए तक पहुंच जाता है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ टोटल, ड्रॉ द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट पी, गिव द नेम ऑफ द कर्व, ठीक है। अभी यहां पे देखो ये इंटरेस्टिंग है, रेडियस हमारा 90 mm है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल 90 mm नहीं है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ देखो, मेजर करो, यहां से यहां तक जाता है तब 90, फिर वापस आता है तब 90, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180 mm। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज हाउ मच 180 mm। तो एक सेगमेंट कितने का आएगा, वो एक पार्ट कितने का आएगा 180 डिवाइड बाय 12 कितना आया 15 mm, तो 15 mm का एक हिस्सा आएगा। ये समझा मैंने क्या किया, हम क्या करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल कितना है टोटल, उसको उसके 12 हिस्से करने हैं हमें। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 90 फ्रॉम दिस साइड प्लस 90 फ्रॉम द अदर साइड, टोटल कितना हो गया 90 प्लस 90 कितने हो गए 180, 180 के 12 हिस्से, मतलब कितने हो गए 15 mm का एक एक हिस्सा। तो 15 mm के एक एक हिस्से करोगे तो क्या आएगा देखो 1 2 3 4
5 6, फिर 7 8 9 10 11 और 12। याद है कैसे कैसे ट्रैवल किया है? पी ने शुरू किया, पी ने, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर वापस आया 7 8 9 10 11 और लास्ट वाला 12। इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा? लाइन को नंबरिंग करना पड़ेगा। सर्कल की नंबरिंग हमें पता है कैसे रहेगी, 1 2 3 एंड लाइक दैट कर्व भेजने पड़ेंगे और फिर क्या मिलता है वो देखना पड़ेगा। अभी ये कैसे मिलेगा, कैसे दिखेगा, मैं करके दिखाता हूँ। इसको मैं ठीक से रिप्रेजेंट करता हूँ पहले। तो मैंने दिखा दिया है, यहाँ पे सर्कल दिखा दिया है, 12 पार्ट्स लगा दिए हैं। पॉइंट ए से बी तक जाएगा, बी से ए तक आएगा। मैंने इसको टू द डायमेंशन इसके 15-15 mm के हिस्से भी कर दिए हैं। अभी हमें क्या करना है, मैं इसको करके दिखाता हूँ, ट्रैवल करके दिखाता हूँ मॉडल के ऊपर, फिर आपको समझेगा पाथ कैसे ट्रेस होगा। तो ये सेम सिचुएशन है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, क्लियर। सो ए से बी तक ट्रैवल करेगा, फिर बी से ए तक वापस आएगा। इतने टाइम में रोटेशन कितना होगा? एक ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने वाला है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आने वाला है। उतने टाइम में पॉइंट यहाँ जाके वापस आ जाएगा। तो कैसे पाथ ट्रेस होगा देखो, यानी इसने ए पॉइंट से शुरू किया और वो रोटेट भी हो रहा है, अभी बी तक आधी रिवॉल्यूशन में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वापस भी आना है, तो बचे हुए आधे रिवॉल्यूशन में अभी वो बी से निकलेगा। और वापस ए तक पहुंच जाएगा। कैन यू सी दिस? सो उसने क्या किया, पहले आधे रिवॉल्यूशन में बी तक पहुंचा, फिर बी से आधे रिवॉल्यूशन में बच के वापस आ गया। एक रिवॉल्यूशन में उसने ए से बी तक, बी से ए तक पूरा पार्ट ट्रैवल किया। तो इसको हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे? सेम प्रोसेस बताया मैंने। ये नंबरिंग करना है 1 to 12। इसको नंबरिंग कैसे करना है मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12। हर एक का आर्क हर एक के करस्पॉन्डिंग पॉइंट तक भेज देने का। पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन करोगे तो ये कर्व मिल जाएगा। कैसे आएगा दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। दिस इज द स्पाइरल वी गेट। इन दिस वे हमने स्पाइरल ड्रॉ किया। इसको आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। इस तरह से देखो, अभी मैंने 1 का आर्क 1 तक भेज दिया, 2 का आर्क 2 तक भेज दिया, 3 का आर्क 3 तक भेज दिया, 4 का 4 तक, 5 का 5 तक, फिर 6 वहीं पे है, फिर 7 देखो, 7 का 7 तक पहुंचा दिया, 8 का 8 तक पहुंचा दिया, 9 का 9 तक, 10 का 10 तक, 11 का 11 तक। इस तरह से सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, फाइनल स्पाइरल इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, सो यू डू दिस एट होमवर्क। लेट अस सी दिस क्वेश्चन नाउ। ए लाइन mm what 144 लॉन्ग, mm चाहिए इधर, 144 mm चाहिए। ठीक है, सो ए लाइन mm 144 mm लॉन्ग रिवॉल्व्स अबाउट इट्स मिड पॉइंट। अभी क्या बोला है, लाइन mn का लेंथ कितना दिया है, m से लेके n तक कितना है, 144 mm दिया है। और क्या बोलता है, मिड पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, मिड पॉइंट o है। तो अगर ये mn है, m ये लाइन है और ये है n, इनके मिड पॉइंट के अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये o हो गया। तो अब मुझे बताओ रेडियस कितना आएगा, ये रोटेट कर रहा है ना इस तरह से, तो रेडियस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रोटेट करेगा ये, तो रेडियस कितना आएगा, 144 डिवाइड बाय 2, तो इट इज 72। तो रेडियस कितना आएगा, 72 mm। यहाँ तक क्लियर है? आगे पढ़ो क्या है। इन एंटी क्लॉकवाइज, अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ए पॉइंट P मूव्स अलोंग दिस लाइन mn फ्रॉम m to n। क्या बोल रहा है, पॉइंट P मूव हो रहा है m से लेके n तक। ठीक है, ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन बाय यूनिफॉर्म स्पीड, ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट P एंड नेम द लोकस। सो लेट मी ड्रॉ दिस प्रॉपरली। सो दिस इज योर पॉइंट n। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, mn लिंक ड्रॉ किया, ये सेंटर उसका o है, समझो। ठीक है, अब क्या करोगे, अब बोला है जैसे हमने देखा था कि रेडियस कितना है, 72 mm है, तो कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, तो कितने पार्ट्स करेंगे सर्कल के, 12 ही पार्ट्स करेंगे। तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसके भी 12 ही पार्ट्स करने पड़ेंगे। कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, m से लेके वो n तक पहुंच जा रहा है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, 144 mm पूरा ट्रैवल कर रहा है वो, तो 144 mm के 12 हिस्से करने पड़ेंगे। कितना आएगा एक हिस्सा, 144 डिवाइड बाय 12 mm का एक हिस्सा आएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 12 mm के ऊपर मार्क करूंगा, तो इस तरह से मेरे 12 हिस्से बन जाएंगे। तो नंबरिंग कैसे करूंगा, ये पॉइंट P हो गया शुरू का, तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, सेंटर 6 आएगा, 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया। अब सर्कल को नंबर कैसे करोगे, सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज है, देखो आप सर्कल को नंबर कैसे करोगे। अब देखो सर्कल के ऊपर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 3 4 5 6। अब मुझे बताओ 7 नीचे जाएगा क्या। इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, क्या हो रहा है देखो, अभी ये 1 से 6 तक ना, जब रोटेशन कराएगा, आधा रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। मतलब आपका 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ, 5 यहाँ और 6 यहाँ तक पहुंच गया 6। अभी उस टाइम पे ये जो ON लिंक है ये इधर आ चुका होगा, ये MO उधर गया, तो ON क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा।
तो मतलब आपका 7 पॉइंट तब उस टाइम पे यहाँ पे रहेगा, तो वो जब रोटेशन शुरू करेगा तो 7 का लाइन इधर आना चाहिए। तो इसको फिर से हमें यहाँ तक 6 तक पहुँचने के बाद हमें इसके साथ 7 स्टार्ट करने का पड़ेगा फिर से, तो ये आएगा आपका 7, फिर यहाँ से फिर से 8, फिर 9। अगर ये नहीं समझाया तो मैं उसका मॉडल जब ड्रॉ करके दिखाऊंगा मॉडल के ऊपर, तब आप नंबर्स को ऑब्जर्व करो, लिंक कहाँ जा रहा है, तब आपको पता चलेगा। ओ एन उस टाइम पे यहाँ पे रहेगा, ये रोटेट होने के बाद में एम एन उधर चला जाएगा, तो ओ एन इधर आ जाएगा। तो ओ एन जैसे इधर आएगा उसके नंबर फिर से इधर से ही घूमेंगे, ठीक है ना। ये एम एन इस तरह से घूम चुका था, फिर उस टाइम पे ओ एन यहाँ पे है आधे रिवॉल्यूशन के बाद, बचे हुए रिवॉल्यूशन में ओ एन भी क्या करेगा, इधर ही घूमेगा। तो हमारा कर्व इधर ही रहेगा, इधर जाएगा ही नहीं नीचे। ये मैं करके दिखाता हूँ, देखो ये बिना मॉडल के नहीं समझेगा। नाउ सी दिस एम एंड दिस वन इज एन, राइट। अब में हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है। कितना रिवॉल्यूशन रहेगा, एक ही रिवॉल्यूशन रहेगा, लेकिन पॉइंट कहाँ से चला जाएगा, पी यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। पहला आधा रिवॉल्यूशन देखो, हाफ रिवॉल्यूशन, उस टाइम पे एम एन को ऑब्जर्व करो, आधे रिवॉल्यूशन में एम एन कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन ओ एन यहाँ पे आ चुका है अभी ओ एन के पॉइंट्स फिर से ऊपर ही जा रहा है। देखो ओ एन के ऊपर जब पॉइंट मूव करना शुरू करेगा बाहर के डायरेक्शन में, तो वो फिर से ऊपर ही जाएगा। देखो पहले हिस्से में क्या होगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा है। उस हिस्से में देखो क्या हो रहा है, ऊपर के हिस्से में वो पॉइंट है, यहाँ तक आ गया। अब दूसरे हिस्से में पॉइंट यहाँ से बाहर आना शुरू करेगा, तो जब बाहर आएगा तो ये लिंक कहाँ पे है, देखो ऊपर के हिस्से में ही है। मतलब हमारा पूरा कर्व जो भी तैयार होगा ऊपर ही रहेगा, नीचे कुछ नहीं आएगा। तो ये मैं करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। अभी देखो, अभी मैं एम से स्टार्ट करता हूँ, एम से मैंने स्टार्ट किया। अभी रिवॉल्यूशन देखो आधा कंप्लीट होगा, ये आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। सेंटर पे आ गया पॉइंट, अभी वो सेंटर से इधर बाहर जाना शुरू करेगा और बचा हुआ आधा ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो मेरा स्पाइरल कहाँ पे बना, ऊपर ही बना, नीचे कुछ गया नहीं। ये नहीं समझाए तो फिर से एक बार रिप्ले करके देखो, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको ड्रॉ करना है। तो नंबरिंग मैंने जो बोला वही करना है, तो इस तरह से नंबरिंग आएगा। तो हमें आपको सिर्फ क्या करना है, 1 का 1 तक, 2 का 2 तक, 3 का 3 तक, इस तरह से ट्रांसफर करके फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करके इस तरह से स्पाइरल जो मैंने दिखाया उस तरह से दिखेगा। अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ। इफ यू विश यू कैन कंप्लीट दिस एज होमवर्क। सो यू हैव टू नेम द कर्व एज स्पाइरल, राइट। सो वी हैव गॉट दिस कर्व लाइक दिस। जैसे मैंने बताया सारे नंबर्स ऊपर ही रहेंगे, तो मैंने 1 से 6 तक गया, फिर 7 से 12 तक पहुंच गया, ठीक है। इस तरह से नंबर रिपीट करके फिर वो ट्रांसफर करके आर्क को ट्रांसफर करके पॉइंट्स मिलेंगे, उनको ज्वाइन करोगे तो ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो पीडीएफ आप ऑब्जर्व कीजिए, उसमें मैंने कैसे किया है, इसको ठीक से लर्न कीजिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया ऑलरेडी कि जो सिंपल आर्किमिडीयन स्पाइरल है वही एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ये एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आप इस एप्लीकेशन में देख रहे हैं इसको, तो ऐप में भी इसको लाइक करना है, एप्लीकेशन आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो, तो यूट्यूब का जो मेरा चैनल है बोध निधि बाय पराग देसले, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। आपके फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में डालिए, दैट विल मोटिवेट मी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।